नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कबीर सीएससी में। आज हम पढ़ने वाले हैं रामसर साइट्स इन इंडिया। रामसर साइट्स होते क्या हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। रामसर साइट्स भारत में कितने हैं और रामसर साइट का दर्जा किन आर्द्र भूमि, किन नम भूमि या किन वेटलैंड्स को दिया गया है अभी तक, और भारत में कौन कौन से राज्यों में कौन कौन से आपके जो रामसर साइट्स हैं वह हैं। ठीक है, ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी एनटीपीसी एग्ज़ाम चल रहा है तो वहाँ पर इससे सवाल देखने को मिले हैं। और अभी फ़िलहाल यूपीएससी का भी एग्ज़ाम हुआ था और यूपी पीसीएस का भी एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर भी रामसर साइट से सवाल देखने को मिले हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इस टॉपिक को लास्ट तक देखिए ताकि आप यहाँ से कोई भी सवाल छोड़ ना सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि रामसर साइट होते क्या हैं, वेटलैंड्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ वेटलैंड्स। आर्द्र भूमि क्या होते हैं। वेटलैंड्स को हिंदी में बोलते हैं आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि होते क्या हैं, तो आर्द्र भूमि का मतलब ये होता है कि आर्द्र भूमि यानी कि नम भूमि या गीले इलाके। सिंपल सी बात है कि आप आर्द्र भूमि को नम भूमि या गीले इलाके बोल सकते हैं। ठीक है, और ये जो आर्द्र भूमि होती हैं, वेटलैंड्स होती हैं, ये काफ़ी इकोलॉजिकल सेंसिटिव होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा अपने घर के पास की कोई तालाब होगा छोटा मोटा, या कोई नहर गई होगी, कोई नदी गई होगी, उसके आसपास के जो इलाके हैं वो काफ़ी दलदली टाइप होते होंगे, वहाँ पर छोटे छोटे घास होंगे, छोटे छोटे पेड़ पौधे होंगे, तो उसे हम बोल सकते हैं कि वो आर्द्र भूमि है, नम भूमि है या गीले इलाके हैं। ठीक है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि आर्द्र भूमि होता क्या है। एक्चुअली जो ये पर्यावरण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, ये पर्यावरण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इन इलाकों में छोटे छोटे पौधे मिलते हैं जो पक्षियों के लिए, जो जानवरों के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं यहाँ पर। और ये आपको बता दें कि ये जलवायु परिवर्तन का जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं उनको कंट्रोल करती हैं। तो आर्द्र भूमि जो होती हैं, वेटलैंड होती हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं हमारे नेचर के लिए, हमारे प्रकृति के लिए और हमारे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि आप ये जानिए कि आर्द्र भूमि पर्यावरण के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो इसे बचाने के लिए ही रामसर साइट को लाया गया। रामसर साइट को लाया गया। आइए देख लेते हैं कि आर्द्र भूमि दिखता कैसा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फ़ोटो में दिखाया गया है आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पानी है और इसके बीच में कहीं कहीं पर जो लैंड मास है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि ज़मीन का कुछ हिस्सा दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर छोटे छोटे पौधे हैं, छोटे छोटे घास हैं और ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये काफ़ी जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। यहाँ से उनको भोजन प्राप्त होती है। आप लोगों ने ऐसा एरिया देखा होगा अपने आसपास में, तो वो भी एक तरह से वेटलैंड्स आर्द्र भूमि ही हैं, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि उनको रामसर साइट का दर्जा नहीं मिला हुआ है। तो अब देखते हैं कि वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी कि विश्व आर्द्र भूमि कब मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि कब मनाया जाता है, तो इसे मनाते हैं 2 फरवरी को। ये सवाल बनता है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी कि विश्व आर्द्र भूमि कब मनाया जाता है, तो ये है 2 फरवरी। हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। और इस साल अभी फ़िलहाल 2 दिन पहले 2021 का 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि डे मनाया गया। तो उसका विषय था, उसका थीम था वेटलैंड्स एंड वाटर। वेटलैंड्स एंड वाटर यानी आर्द्र भूमि और पानी, आर्द्र भूमि और पानी। अब बात कर लेते हैं कि रामसर साइट्स होते क्या। व्हाट इज़ रामसर साइट्स। रामसर साइट होते क्या। हमने ये जाना कि आर्द्र भूमि क्या होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि रामसर साइट्स होते क्या हैं। तो रामसर साइट कुछ नहीं है, ये जो रामसर दिया गया है आपको देख रहे हैं यहाँ पर रामसर, ये कुछ नहीं है, ये बस ये एक ईरान का एक शहर है। ईरान एक देश है और यहाँ का एक छोटा शहर है जिसका नाम है रामसर। तो इसी के नाम पर रामसर साइट का नाम रखा गया है। अब इसी का नाम पर क्यों रखा गया, क्योंकि सन 1971 में बहुत सारे देशों ने एक संधि की थी और एक संधि पर साइन किया था और उसके अंदर ये था कि हम अपने अपने देशों के जो आर्द्र भूमि है, वेटलैंड्स हैं, उन्हें संरक्षण देंगे, उन्हें बचाएंगे ताकि वहाँ पर लोग न जा सकें, उसे
अतिक्रमण न कर सकें, प्रदूषण से बचाएंगे, तो उसको संरक्षित करने के लिए यहाँ पर 1971 में ईरान के रामसर शहर में समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, तो इसी शहर के नाम पर, इसी रामसर शहर के नाम पर रामसर साइट का नाम रख दिया गया। तो रामसर साइट बस एक ईरान के एक शहर का नाम है, रामसर उसी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, और यहाँ पर 1971 में एक संधि हुई थी। ठीक है, अब देखते हैं कि भारत में कितने रामसर साइट्स हैं। भारत में टोटल कितने रामसर साइट हैं, तो आपको बता दें कि अभी फ़िलहाल दिसंबर 2020 तक टोटल 42 आपके रामसर साइट हैं इंडिया में। 42 रामसर साइट है इंडिया में। 2019 में 27 थे। ठीक है, 2019 तक 27 था, लेकिन 2020 के शुरुआती महीनों में 10 और ऐड कर दिया गया, 37 हो गए थे। और 2020 के लास्ट में इसमें 5 और ऐड कर दिए गए थे, तो टोटल 42 हो गया था। ठीक है, आगे देखने को मिलेंगे कि कौन कौन से रामसर साइट को ऐड किया गया था 2020 में। तो यहाँ से सवाल बन सकता है कि नए नए जो रामसर साइट को ऐड किया गया था वे कौन कौन से हैं, किन राज्यों में पड़ते हैं। आपको सिंपल सा नाम देगा कि ये जो वेटलैंड है, ये जो रामसर साइट है, ये भारत किस राज्य में स्थित है, बस यही पूछेगा आपको। तो आपको आगे देखने को मिलेगा कि कौन कौन से रामसर साइट हैं और कौन कौन से राज्य में हैं। एक और चीज़ देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ फैक्ट हैं कि आपने जाना कि 42 टोटल भारत में रामसर साइट हैं। चिल्का चिल्का लेक है, ये भी एक रामसर साइट है और यह भारत का लार्जेस्ट रामसर साइट है। भारत का लार्जेस्ट, अगर एग्जाम में पूछ दें कि भारत का लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सा है, तो ये है आपका चिल्का लेक। और सबसे पहले सवाल ये भी बन सकता है कि सबसे पहले किन 2 वेटलैंड्स को रामसर साइट का दर्जा दिया गया था, तो ये हैं चिल्का लेक जो पड़ता है उड़ीसा में, और एक है कियोलाडियो नेशनल पार्क जो पड़ता है राजस्थान में। यानी कि कियोलाडियो नेशनल पार्क और चिल्का लेक दोनों को सबसे पहले रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। अब सवाल ये बन सकता है कि सबसे ज़्यादा रामसर साइट किस राज्य में है, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में टोटल अभी तक 8 रामसर साइट हैं। तो सबसे ज़्यादा भारत के राज्य उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रामसर साइट हैं। और जो ये रेणुका वेटलैंड है, रेणुका ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। ये सबसे छोटा स्मॉलेस्ट आर्द्रभूमि या स्मॉलेस्ट रामसर साइट तक का दर्जा इसे दिया गया है। ये है रेणुका वेटलैंड जो पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, अब सवाल ये बनता है कि आखिर ये वेटलैंड्स, ये आर्द्रभूमि खतरे में क्यों हैं? इनको बचाने के लिए भारत सरकार या अलग अलग कंट्री के जो मुखिया हैं, इसे बचाने के लिए अहम कदम क्यों उठा रहे हैं? तो सिंपल सी बात है कि इसके बहुत सारे रीज़न हैं। ठीक है, इनको बचाने के लिए अहम कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि प्रदूषण के कारण ये ख़त्म होती जा रही हैं। ठीक है, यहाँ पर अतिक्रमण हो जा रहा है, यानी कि लोगों के द्वारा यहाँ पर मिट्टी डालकर यहाँ पर अपने आवास बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर चरवाहों के लिए जगह छोड़ दिया जा रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी अतिक्रमण हो रहा है और प्रदूषण के कारण ये काफ़ी नष्ट होते जा रहे हैं, जो ये काफ़ी निराशाजनक है। तो इसे बचाने के लिए सरकार अहम कदम उठा रही है। वेटलैंड्स जो हैं इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। जैसे कि यहाँ पर पानी स्टोर होता है, जिससे आप जो हमारा ग्राउंड वाटर है, जो हमारा भूमिगत जल है, यहाँ से रिचार्ज होता है और यहाँ से हमें पानी पीने को भी मिलता है। और यहाँ से वेटलैंड अगर है तो इसके कारण जो पर्यावरण है ये संतुलित भी रहता है। ये जो पर्यावरण है हमारा, ये संतुलन में भी रहता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब बात करते हैं कि भारत के कौन कौन राज्यों में कौन कौन से रामसर साइट हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की। तो बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन से रामसर साइट्स हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर में फ़िलहाल 3 ही आपके रामसर साइट हैं।
पहले का नाम है होकेरा वेटलैंड्स यानी कि होकेरा आर्द्रभूमि, दूसरे का नाम है उलर आर्द्रभूमि और तीसरे का नाम है सुरिनसर मानसर लेक आर्द्रभूमि। आप लोगों ने उलर झील का नाम सुना होगा, जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है उलर झील, तो उसको भी रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। और एक है सुरिनसर मानसर। ये जो सुरिनसर और मानसर हैं, ये दो अलग अलग झील हैं, इन दोनों को मिलाकर एक बड़ा झील बनता है, तो इसे ही सुरिनसर मानसर लेक बोल दिया जाता है। अब बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख की बात करते हैं तो लद्दाख में दो आपके रामसर साइट है। पहले का नाम है सोमोरेरी और दूसरे का नाम है शोकर। ठीक है, पहले का नाम है सोमोरेरी, इसको पहले से ही दर्जा दिया गया था, लेकिन अगर नए में बात करें तो अभी एक नया ऐड किया गया है शोकर। ये पड़ता है लद्दाख में, अभी इसे 2020 में ऐड किया गया है। तो एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि शोकर जो वेटलैंड है, जो आर्द्रभूमि है, ये कहाँ पे है, तो ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। सो मीन्स होता है, जो सो दिया है यहाँ पर, इसका मतलब होता है लेक यानी कि झील। सो मीन्स होता ही है झील, ठीक है। तो सोमोरेरी और शोकर ये दोनों लद्दाख में पड़ते हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में 2019 तक एक भी आपका रामसर साइट नहीं था, लेकिन 2020 में एक इसको ऐड कर दिया गया, जिसका नाम है असम कंजर्वेशन रिजर्व। असम कंजर्वेशन रिजर्व आर्द्रभूमि, तो इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। ये पड़ता है उत्तराखंड में, ठीक है। तो उत्तराखंड में सिर्फ एक ही आपका रामसर साइट, जिसका नाम है असम कंजर्वेशन रिजर्व। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में टोटल 8 रामसर साइट हैं। टोटल 8 आर्द्रभूमि जिसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। पहला है समन बर्ड सेंचुरी, दूसरा है सरसई नवार झील, तीसरा है नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, चौथा है समसपुर बर्ड सेंचुरी और पांचवा है अपर गंगा रिवर और छठा है पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी, सातवां है सैंडी बर्ड सेंचुरी और आठवां है सुर सरोवर लेक, ठीक है। तो ये टोटल आपके 8 रामसर साइट हैं उत्तर प्रदेश में। ये जो समन बर्ड सेंचुरी है, ये पड़ता है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है मैनपुरी, तो मैनपुरी में पड़ता है समन बर्ड सेंचुरी। सरसई नवार झील पड़ता है इटावा ज़िले में। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी का नाम सुना होगा आपने, इसको बोला जाता है चंद्रशेखर आज़ाद बर्ड सेंचुरी भी नवाबगंज बर्ड सेंचुरी को बोला जाता है। अब समसपुर की बात करते हैं। समसपुर पक्षी अभयारण्य, इसकी बात करते हैं तो ये पड़ता है आपका रायबरेली में। अपर गंगा कुछ भी नहीं है, अपर गंगा जहाँ से गंगा निकलती है ये भाग है, तो इसको बोलते हैं अपर गंगा रिवर, तो इसको भी दर्जा दिया गया रामसर साइट का। एक है पार्वती अर्गा, आगरा नहीं है, ये है पार्वती अर्गा बर्ड अभयारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य, ठीक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक ऑक्सबो लेक है, यानी आप इसे बोल सकते हैं हिंदी में गोखुर झील है। पार्वती अर्गा एक गोखुर झील है। अभी ये गोखुर झील क्या होता है आगे बताऊंगा कि गोखुर झील होता क्या है, ठीक है। ये जो पार्वती अर्गा है, ये जो पार्वती अर्गा है, यहाँ पर पानी मिलता है, इनको सरयू नदी का पानी मिल रहा था, लेकिन ये दोनों अब अलग हो गए हैं, तो इसी को दर्जा दे दिया गया है रामसर साइट का, पार्वती अर्गा को। और बात करते हैं सैंडी बर्ड सेंचुरी, सैंडी पक्षी अभयारण्य, ये पड़ता है आपका हरदोई में। एक है सुर सरोवर को अभी फ़िलहाल 2020 में ऐड किया गया है। सुर सरोवर को 2020 में रामसर साइट में इसको ऐड किया गया है। अब बात करते हैं हम लोग, जैसी बात किया मैंने ऑक्सबो यानी गोखुर
गोखुर झील की बात किया। तो ये सवाल ये उठता है गोखुर झील होता क्या है, आखिर गोखुर झील होता क्या है। जैसे मैंने बताया कि यूपी में उत्तर प्रदेश में पार्वती अर्गा जो बर्ड सेंचुरी है ये एक गोखुर झील है। तो गोखुर झील होता क्या है, तो जो गोखुर है ये है, गो मीन्स मतलब गाय होता है, और खुर यानी गाय का पैर, जो गाय के पैर का निचला हिस्सा होता है ये आप देखे होंगे ऐसे होता है, ठीक है, आप देखे होंगे कि इस टाइप का यू शेप का होता है, यू शेप का होता है गाय के पैर का निचला हिस्सा, तो इसे हम बोलते हैं गोखुर। तो ठीक इसी टाइप का, ठीक इसी शेप का, इसी आकार का झील होता है जिसे हम बोलते हैं गोखुर झील यानी ऑक्स बॉल लेक। ये बनता कैसे है, आप सभी लोग जानते होंगे, अगर आप नदी देखा होगा कि नदी कैसे फ्लो होती है। नदी एक सर्पीले आकार में फ्लो होती है, सर्पीले आकार में ऐसे ऐसे फ्लो होती है, ठीक है ना। हो सकता है शुरुआती में ये सीधा जा रही हो, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं ये सर्पीले आकार में हो ही जाती है, ठीक है। ये जो घुमावदार शेप होता है इस टाइप फ्लो होती है। तो आपने इसको देखा होगा, ऐसे ही नदी फ्लो होती है, आमतौर पर नदियाँ ऐसे ही फ्लो होती हैं, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा पार्ट लेता हूँ इसका, मान लीजिए मैं इतना पार्ट ले लेता हूँ और आपको समझाता हूँ कि गोखुर झील कैसे बनता है, ठीक है। तो गोखुर झील कैसे बनता है, जैसे मैंने ये पार्ट ले लिया, नदी का एक छोटा सा मैंने हिस्सा ले लिया, ठीक, ये नदी है, ठीक, और यहाँ से आपका ये नदी फ्लो हो रही है, जो पानी है नदी का ये यहाँ से बह रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जब नदी फ्लो होती है, जब नदी बहती है तो इसका पानी जो होता है ऐसे जाता है, यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, तो ये तो ज़मीन आपका है, ज़मीनी हिस्सा है। तो यहाँ पर ये पानी झटके में आता है, टकराता है, तो यहाँ का जो मिट्टी है ये थोड़ा सा यहाँ से मिट्टी कट जाती है, मिट्टी कट जाती है, और जो मिट्टी लेकर नदी आती है यहाँ पर जमा कर देती है, ठीक है। जब नदी ऐसे जाती है तो यहाँ पर मिट्टी कटती है, मिट्टी को काटती है, और वही मिट्टी यहाँ पर कुछ जमा होता है, और जो नदी मिट्टी लेकर आती है यहाँ पर जमा हो जाती है। तो ऐसे ही ये करते करते ये सारी मिट्टी कट जाती हैं, और ये यहाँ पर मिट्टी धीरे धीरे जमा हो जाती है, ठीक है। तो अगर ऐसा कई सालों तक चलता है, ऐसा कई साल तक चलता है, फिर जाके एक ऐसा शेप बनता है, फिर जाके एक ऐसा शेप बनता है नदी का, ठीक है। ये जो हिस्सा होता है ये बच जाता है आपका। तो यहाँ से फिर नदी फ्लो हो जाती है, ठीक है। फिर नदी यहाँ से नहीं जा सकती क्योंकि यहाँ पर पूरा मिट्टी भर गया, तो ये जो नदी है यहाँ से सीधी चली जाती है, और ये पार्ट जो होता है नदी का ये अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये अलग होकर कुछ ऐसे दिखता है, ये अलग होकर कुछ हमें ऐसे दिखता है, ठीक है, ऐसे दिखता है। तो आप और नदी यहाँ से धीरे धीरे फ्लो हो जाती है, ठीक है। ये अलग हो गया और नदी यहाँ से ये सीधी फ्लो हो गई। तो आप देख सकते हैं कि ये यू शेप का ये बन जाता है झील टाइप का, यू शेप का। तो इसे हम बोलते हैं गोखुर झील, ऑक्स बॉल लेक यानी कि गोखुर झील। क्योंकि ये जो गाय होता है इसके जो खुर होते हैं, पैर होते हैं, निचला हिस्सा उसके आकार का होता है, तो इसे हम बोल सकते हैं ये गोखुर लेक है, ठीक है। आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया ये जो नदी फ्लो हो रही है इसका मिट्टी, ये नदी गई यहाँ पर, तो धीरे धीरे मिट्टी काटते कुछ दिन बाद क्या होगा, कुछ साल बाद क्या होगा कि ये जो नदी है सीधी यहाँ से फ्लो हो जाएगी, यहाँ पतला हो गया तो ये नदी यहाँ से फ्लो हो जाएगी, और ये पार्ट आपका टोटली अलग हो जाएगा, तो ये झील बन जाता है। तो ये इसे बोलते हैं गोखुर लेक। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर साफ दिखाई दिया गया है कि ये जो नदी है पहले ऐसे फ्लो हो रही थी, ठीक है, ये नदी पहले ऐसे फ्लो हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे ये नदी सीधी हो गई, और ये जो हिस्सा है इसका अलग हो गया। तो ये आप देख सकते हैं कि गाय के पैर के समान इसका शेप है, तो इसे हम बोलते हैं गोखुर लेक, गोखुर लेक। तो वही यूपी में एक पार्वती अर्गा जो बर्ड सेंचुरी है ये एक गोखुर झील है। एग्जाम पूछता है कि गोखुर झील कहाँ पे, तो ये है आपका यूपी के पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी में। एक और गोखुर झील पड़ता है बिहार में, बिहार में भी गोखुर एक झील है जो काफ़ी एग्ज़ाम में पूछते हैं, उसका नाम है कनवर लेक। आगे मिलेगा आपको कनवर लेक, ये भी एक गोखुर झील है, आगे देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ आप लोगों ने जाना होगा कि गोखुर झील होता क्या है। अब देखते हैं
हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से रामसर साइट हैं? तो हिमाचल प्रदेश में 3 रामसर साइट हैं। एक है पोंग डैम लेक जिसे हम बोलते हैं महाराणा प्रताप सागर डैम, महाराणा प्रताप सागर, इसका नाम पोंग डैम लेक है, इसको भी रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। एक है चंद्रताल लेक, तो इसको भी दर्जा दिया गया रामसर साइट का। एक है रेणुका लेक, इसे भी रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। अब बात करते हैं पंजाब। तो पंजाब में भी बहुत सारे आपके जो रामसर साइट हैं। एक है कंजली वेटलैंड, कंजली आर्द्रभूमि, दूसरा है हरिके आर्द्रभूमि, हरिके बैराज का नाम सुना होगा तो उसी के नाम पर रखा गया है हरिके आर्द्रभूमि। एक है नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भाखड़ नंगल बांध जो है इसका नाम सुना होगा तो इसी के नाम पर रखा गया है नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि नांगल वन्य जीव अभयारण्य। एक है रोपड़ आर्द्रभूमि, एक है केसो मियानी कम्युनिटी रिजर्व और एक है ब्यास कंजर्वेशन। ब्यास नदी है जो सिंधु नदी की सहायक नदी है, ब्यास, तो ब्यास कंजर्वेशन को भी रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। अब बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत की, यानी कि असम, मणिपुर और त्रिपुरा में कौन कौन से रामसर साइट हैं। तो असम की बात करते हैं तो असम में सिर्फ एक ही रामसर साइट, इसका नाम है दीपर बील। यह असम का मैप है तो ये है दीपर बील, ये असम का रामसर साइट है। मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर में लोकटक झील है, मणिपुर में लोकटक झील है, इसे भी रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। एक है त्रिपुरा में एक है रुद्र सागर लेक, इसे भी रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। जो मणिपुर में एक केबुल लामजाओ लेक है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है जो तैरता हुआ भारत का इकलौता नेशनल पार्क है, तो ये पड़ता है मणिपुर में। तो मणिपुर का जो लोकटक लेक है इसे भी रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। अब बात करते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा में ये दोनों का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो उड़ीसा में 2 रामसर साइट हैं। पहले का नाम है चिल्का लेक का आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और यहाँ पर नेवी होते हैं उनका ट्रेनिंग किया जाता है चिल्का लेक में। तो और एक है भीतरकनिका मैंग्रोव्स, यहाँ पर क्रोकोडाइल्स यानी कि यहाँ पर क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं। तो चिल्का लेक है और एक है भीतरकनिका मैंग्रोव्स, ये दोनों पड़ते हैं उड़ीसा में। इन दोनों को भी रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। अब बात करते हैं बिहार की। तो बिहार में सिर्फ एक ही रामसर साइट है, उसका नाम है कबरताल आर्द्रभूमि, इसको भी 2020 में ही दर्जा दिया गया रामसर साइट का। और बिहार में ही एक लेक जिसका नाम है कनवर लेक, यह एक कनवर लेक एक गोखुर झील है। ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि बिहार का कौन सा झील गोखुर झील है, तो वो है आपका कनवर झील। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल में भी 2 ही रामसर साइट है। पहले का नाम है ईस्ट कोलकाता वेटलैंड यानी कि पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि, और एक है सुंदरबन वेटलैंड यानी सुंदरबन आर्द्रभूमि। सुंदरबन नेशनल पार्क भी है, सुंदरबन एक नेशनल पार्क भी है जो पड़ता है पश्चिम बंगाल में। अब देखते हैं तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में सिर्फ एक ही आपका रामसर साइट है जिसका नाम है पॉइंट कैलीमेर वन्य जीव और पक्षी अभयारण्य। पॉइंट कैलीमर वन्य जीव और बर्ड सेंचुरी यानी पक्षी अभयारण्य। यहाँ पर ये जो नेशनल पार्क है यहाँ पर ब्लैक बक पाया जाता है। ब्लैक बक जो काला हिरण होता है, ब्लैक बक ये पाया जाता है। और ब्लैक बक, काला हिरण 3 राज्यों का राजकीय पशु है। हरियाणा, पंजाब और आंध्र प्रदेश। हरियाणा, पंजाब और आंध्र प्रदेश राज्यों का राजकीय पशु है ब्लैक बक यानी काला हिरण। देखते हैं आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में सिर्फ एक ही, ये है मैप आंध्र प्रदेश का। तो आंध्र प्रदेश में सिर्फ एक ही आपका रामसर साइट है, उसका नाम है कोलेरू लेक। यहाँ पर कोलेरू लेक में
फ्लेमिंगो पक्षी ज़्यादा आते हैं। फ्लेमिंगो पक्षी, अलग अलग जो साइबेरियन पक्षी होते हैं जो रूस के साइड से आते हैं, जो ठंडे इलाकों से आते हैं, साइबेरियन ट्रोंच बोलते हैं, हंस टाइप होते हैं, जो बगुला टाइप होते हैं, इनको बोलते हैं फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो पक्षी ये यहाँ पर कोलेरू लेक में आते हैं। यहाँ पर एक पक्षी विहार, इसका नाम है अट्टापक्का। अट्टापक्का पक्षी विहार, अट्टापक्का पक्षी विहार ये पड़ता है आपका कोलेरू लेक में, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में भी 2 रामसर साइट है। पहले का नाम है क्यूलाडियो नेशनल पार्क और एक है सांबर लेक। सांबर लेक, क्यूलाडियो नेशनल पार्क भी एक नेशनल पार्क है और इसी रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। तो भारत में सिर्फ 2 ही नेशनल पार्क हैं जिनको रामसर साइट का दर्जा दिया गया। पहले का नाम है सुंदरवन नेशनल पार्क जो पड़ता है वेस्ट बंगाल में, दूसरे का नाम है क्यूलाडियो नेशनल पार्क, ये पड़ता है राजस्थान में। बस इन दोनों को ही रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। तो 2 हैं, क्यूलाडियो नेशनल पार्क और सांबर लेक नेशनल पार्क। अब देखते हैं गुजरात का। तो गुजरात में सिर्फ एक ही रामसर साइट है, उसका नाम है नल सरोवर पक्षी अभयारण्य। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य। ठीक है, तो ये आप गुजरात का मैप है तो देख सकते हैं, सिर्फ एक ही यहाँ पर रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में 2019 तक एक भी नहीं था, लेकिन 2020 के शुरुआती महीनों में एक नंदूर मडमेश्वर को रामसर साइट का दर्जा दे दिया गया था। और 2020 के लास्ट में लुनार लेक, इसका नाम सुना होगा आप लोगों ने, लुनार लेक को भी वेटलैंड यानी रामसर साइट का दर्जा दे दिया गया है। तो महाराष्ट्र में 2 हैं, नंदूर मडमेश्वर और लुनार लेक। मध्य प्रदेश में सिर्फ एक ही है, इसका नाम है भोज वेटलैंड, भोज आर्द्रभूमि। भोज आर्द्रभूमि, राजा भोज जो थे ये एमपी के थे, तो उन्हीं के नाम पर भोज वेटलैंड या भोज आर्द्रभूमि का नाम रखा गया है। तो इसे भी रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। अब बात करते हैं केरला की। तो केरला काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके जो तीनों नाम है काफ़ी अजीब टाइप के नाम है, लेकिन ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, पहले का नाम है अष्टमुडी। अष्ट मीन्स होता है 8, तो अष्टमुडी लेक, इसको भी रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। एक है सस्थम लेक और एक है वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि। वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि, ये जो वेम्बनाड कोल लेक है यहाँ पर एक बोटिंग रेस होती है, बोट की नाव की रेस होती है जिसे हम बोलते हैं नेहरू बोट रेस। नेहरू बोट रेस यहाँ पर कराई जाती है। और जो कोची बंदरगाह है केरल का, ये भी पड़ता है आपका वेम्बनाड कोल लेक पर। वेम्बनाड कोल लेक पर कोची बंदरगाह पड़ता है। तो ये रहे आपके टोटल 42 आर्द्रभूमि। ठीक है, और आप यहाँ पर इसको अगर 2-3 बार रिवाइज कर लेते हैं तो आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। आप छोड़ने की कोशिश मत करिएगा क्योंकि यहाँ से सवाल बनता है। बस आप 1-2 बार देख लेंगे वीडियो को। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और वहाँ पर आप एग्ज़ाम टाइम रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि मैं यहाँ पर बनाया हूँ एक चार्ट। तो यहाँ पर आप चार्ट के द्वारा भी याद कर सकते हैं कि कौन कौन से राज्य में कौन कौन से वेटलैंड्स हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बात करता हूँ उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 रामसर साइट हैं। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में 3 हैं, लद्दाख में 2 हैं और केरला में 3 हैं, तमिलनाडु में 1 है, असम में 1 है, त्रिपुरा में भी 1 है। सुंदरबन जो वेटलैंड्स ये पड़ता है पश्चिम बंगाल में। और तो पश्चिम बंगाल में आप देख सकते हैं कि 2 वेटलैंड्स हैं। भीतरकनिका मैंग्रोव्स जो रामसर साइट ये पड़ता है उड़ीसा में, तो वहाँ पर भी उड़ीसा में एक और वेटलैंड है जिसका नाम चिल्का लेक, इसका नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पर आप मैप इसके चार्ट के हिसाब से भी आप याद कर सकते हैं, आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में टोटल 3 रामसर साइट हैं, उत्तराखंड में 1 हैं, महाराष्ट्र में 2 हैं और मणिपुर में 1 है लोकटक, गुजरात में 1 है, बिहार में काबरताल वेटलैंड है बिहार में,
तो यहाँ से आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको कहाँ पर डाउट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।